जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मरण कारक स्थान के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जहां हमने चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध ग्रह के बारे में जाना, और इस वीडियो में हम बाकी सभी ग्रहों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले गुरु ग्रह की बात करते हैं। देखिए, गुरु की प्रवृत्ति बड़ी सरल होती है। वो भटके हुए को मार्ग दिखाते हैं। मौन रहना उनका स्वभाव है। अब आज के टॉपिक पे आ जाए तो जुपिटर 3rd हाउस में MKS माने गए हैं। और देखिए, 3rd हाउस के सबसे मेन सिग्निफिकेटर है मंगल देव, क्योंकि तीसरा भाव आपके करेज, आपके हिम्मत, आपके साहस को दर्शाता है, और आपकी फाइटिंग स्पिरिट भी 3rd हाउस से देखी जाती है। उसके अलावा आपके छोटे भाई और आपकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट 3rd हाउस से देखी जाती है। अब इस टॉपिक को 2 मिनट पॉज करके मैं अपने अनुभव के मुताबिक कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये समझा है, जाना है, देखा है कि मंगल और गुरु ग्रह एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। और यहाँ मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो आप समझिए, सपोर्ट कब चाहिए होगा व्यक्ति को, जब वो कोई चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा या किसी चीज़ में किसी व्यक्ति की सहायता चाहिए हो, तो उस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि मित्रता की बात कर रहा हूँ कि 2 दोस्त साथ में घूम रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं। तो वो जिस चीज़ की नेसेसिटी आ जाती है ना, जो सामने वाले से पूरी हो सके, उस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये बात को ख्याल रखिएगा, मंगल और गुरु एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, गुरु ग्रह की बात करूं तो वो अपने हिम्मत का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए 3rd हाउस मरण कारक स्थान है, और गुरु ग्रह 10वें भाव में नीच के हो जाते हैं। और वही इस डेप्लीटेटेड जुपिटर को मार्स का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति में वो हिम्मत आ जाती है जो 10वें घर में चाहिए, जो गुरु ग्रह नहीं जुटा पाते। देखिए, 10वें घर की भी अगर मैं कुछ बात करूँ तो हमने जाना ये सबसे ज़्यादा हमारा कर्म शो करता है। और यहाँ मैं नेचुरल 10th हाउस मकर राशि की बात कर रहा हूँ, और ये राशि बहुत ही टफ चैलेंजेस के साथ आता है। शनिदेव का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और एफर्ट्स करने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। तो मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वो ढूंढते हैं कि मैं अपने चैलेंजेस, अपने एफर्ट्स कहाँ प्रदर्शन करूँ। मंगल ग्रह का स्वभाव है, वो अपनी विजय पताका हर जगह गाड़ना चाहता है। और कुंडली में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स मांगने वाला जो राशि है, जो घर है, वो 10th हाउस मकर राशि है। वही अगर गुरुदेव की बात करूँ तो उनका एक सरल सा स्वभाव है, शांत रहना, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना, सबको वेलकम कर लेना। गुरु से हम गोल्ड देखते हैं। जिन्होंने स्वर्ण बनाया, उन्हें काम पे लगाने वाली राशि में कैसे बिठाया जा सकता है। तो ये कुछ हद तक ऐसी बात हो गई कि आप एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को कह रहे हैं कि दिन रात कोयले की खान में लग के काम करो या कोई भी हार्ड वर्क करो। तो यहाँ जुपिटर एब्सोल्युटली डेप्लीटेशन में चले जाते हैं, और वही मंगल एक्सॉल्टेशन में चले जाते हैं। तो मंगल देव के पास वो बल है, कैसे भी प्रकार का काम हो, मैं हूँ। वो किसी के सपोर्ट का इंतज़ार नहीं करते। जो काम सामने आए उसे करना है तो करना है, अभी के अभी करना है। आप अपने टीचर्स को देखिए, वो हमेशा स्टूडेंट को ऑर्डर देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो उनका नेचर है काउंसलिंग करना, उपदेश देना, खुद एफर्ट्स थोड़ी करते हैं। तो ये नेचर को आप समझिए। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में भी आप देखेंगे तो जुपिटर 4th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाते, वहाँ मोराल्स काम करता है। पूरे कुंडली में वो अकेला मात्र एक घर है जो आपकी मन की शांति बताता है, और उसी घर में मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल का स्वभाव है दंगल, और वो चीज़ 4th हाउस में फिट नहीं बैठती। तो 4th हाउस में जहाँ मंगल देव वीक हो रहे हैं, वहाँ अगर गुरु उन्हें सपोर्ट कर दे, तो गुरु को पता है मन की शांति कैसे प्राप्त की जाती है। तो आप ये 2 घरों पे थोड़ा विचार करेंगे, आपको ज़रूर काफ़ी कुछ पता चल पाएगा कि जुपिटर कोई भी मार्शियन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, और मार्स कभी भी जुपिटेरियन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। और 3rd हाउस पूरी तरीके से मंगल देव के नियंत्रण में है। मंगल देव वहाँ के सिग्निफिकेटर लॉर्ड है,
और गुरु उस एनर्जी उस भाव में जाते हैं तो MKS हो जाते हैं। यहाँ अगर मंगल देव का सपोर्ट ना मिले तो गुरु मौन रहना पसंद करेंगे। अब सेकेंड लेवल पे आप देखेंगे काल पुरुष कुंडली के मुताबिक थर्ड हाउस में मिथुन राशि आती है जो बुध देव की है। तो तीसरे भाव में देखिए बोलचाल, थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना एक नेचुरल सी बात हो जाती है। और डेफिनेटली गुरुदेव हमेशा मौन रहना ही पसंद करते हैं, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं बोलना पसंद करते। गुरु बनते ही वो है जो शांत रहना जानते हैं। तो कोई भी गुरु किसी भी डिबेट पे कभी नहीं उतरते, क्योंकि जिसे ज्ञान है कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है वो कभी भी फिजूल की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, शब्दों से सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं मनुष्य के। एक दिन चुप रह के देखना आप कितने खतरनाक कर्म बनाते हैं जुबान से, वो आपको पता चल जाएगा। तो किसी ने सवाल किया था क्या मरण कारक स्थान में जाने से हमेशा खराबी होता है? तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, व्यक्ति अपने कर्म ही नहीं बांध रहा, वो किसी से लड़ना ही नहीं चाहता। तो देखिए यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ खाली अच्छी या खाली बुरी कभी नहीं हो सकती। कोई भी ग्रह कैसी भी अवस्था में हो उसका कुछ आपको अच्छा फल मिलेगा, कुछ बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो, आप हर चीज़ को तोलने में इंटरेस्टेड रहते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ग्रहों को नहीं लेना देना क्या अच्छा है क्या बुरा है, ग्रह अपने सिग्निफिकेशन के मुताबिक काम करने वाले हैं। अब थर्ड हाउस को देखिए सेल्फिश भी कहा गया है, क्योंकि हमने जाना देखिए मंगल ग्रह हमेशा खुद की चलाते हैं और बुध ग्रह पहले खुद की देखते हैं। अब ये दो ग्रह तीसरे भाव को कंट्रोल करने वाले ग्रह है, और गुरु ना तो सेल्फिश बन पाएंगे ना अपनी बातों के लिए लड़ पाएंगे। थर्ड हाउस पेपर वर्क है और गुरु फेथ है, भरोसे के कारक है बृहस्पति ग्रह। जो ग्रह ट्रस्ट करता है वो पेपर वर्क थोड़ी करने बैठेंगे। गुरु का काम है उपदेश देना। उपदेश में गुरु बोलते हैं, शिष्य या संसार सुनता है। पर थर्ड हाउस में उपदेश नहीं है, डिबेट्स है। उसके अलावा थर्ड हाउस प्रोजेक्शन का है, और देखिए प्रोजेक्शन हमेशा फेक होता है, वही गुरु रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाते हैं। तो ये सभी कारणों से थर्ड हाउस में मरण कारक स्थान में आ जाते हैं। अब अगले ग्रह की बात करूँ तो शुक्र ग्रह छठे भाव में मरण कारक स्थान माने गए हैं। छठा भाव जैसे हमने जाना कंपटीशन का है, डेली रूटीन्स का है, डेली एफर्ट्स और डेली स्ट्रगल का है। मतलब डे टू डे ट्रबल्स को आप डील करते हो छठे भाव से। छठा भाव सेवा करने का है या किसी के लिए काम करने का है। अब शुक्र ग्रह की बात करूँ तो पूरी दुनिया काम ही इसलिए करना चाहती है कि वो शुक्र ग्रह की सिग्निफिकेशन पा सके। शुक्र ग्रह की मेन सिग्निफिकेशन देखिए वेल्थ है, लाइफ में कंफर्ट है। तो ये जितनी चीज़ें शुक्र देव देना चाहते हैं, छठा भाव उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इसलिए आप समझ सकते हैं शुक्र ग्रह छठे भाव में मरण कारक स्थान में आ जाते हैं। मंगल ग्रह के टाइम हमने ये जाना कि छठा भाव नियमों के पालन करने का है, जिनमें से एक नियम हमने जाना था सेलिबेसी का है। वही शुक्र ग्रह यूनियनशिप को दर्शाते हैं, शादी और प्यार के कारक है शुक्र ग्रह। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी छठे भाव में शुक्र ग्रह को मरण कारक स्थान में ले जाता है। उसके अलावा छठा भाव देखिए षड रिपु के है, और वीनस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में हमने जाना कि शुक्र ग्रह एक हाई रिलम को दर्शाते हैं। प्योरिटी की बात की जाए तो हर चीज़ से ऊपर उठने की बात करने वाले प्लैनेट है शुक्र ग्रह, दूसरों को अप्रिशिएट करने वाले प्लैनेट है। अब वो ग्रह 6th हाउस में कंपटीशन कैसे करेंगे, वो तो अपने दुश्मनों को भी अप्रिशिएट करने बैठ जाएंगे। उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है हर किसी को सराहना। वैसे किसी ने अब तक अगर वीनस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली हमारी वीडियो ना देखी हो तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल का अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो वही है, प्लीज़ डू वॉच। अब देखिए 6th हाउस बहुत ही ज़्यादा अर्थी है, और MKS होने के कारण वीनस अपने हायर टेस्ट यहाँ छोड़ देते हैं। और अर्थी मतलब वही देखा देखी में जियो, भाई ये ब्रांड के कपड़े सब पहन रहे, मैं भी यही ब्रांड प्रीफर करूँगा। तो वो रियल टेस्ट मर गया, जहाँ वीनस क्वालिटी अबव प्रोजेक्शन प्रीफर करते हैं। उसके अलावा छठा भाव दुश्मनी का है, और ये ग्रह दुश्मनी भी दोस्ती जैसा निभाता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ऑपोजिट है छठा भाव और शुक्र ग्रह की एनर्जी। अगले ग्रह की बात करूँ
शनि ग्रह की बात करूं तो वो पहले भाव में मरण कारक स्थान माने गए हैं। हमने कुछ बातें मरण कारक स्थान के सबसे पहले वीडियो में की थी कि फर्स्ट हाउस पूरे कुंडली का पावर हाउस है और ये संसार के पावर हाउस है सूर्य नारायण भगवान। और वही देखिए शनिदेव बाउंड्री है, सबसे लास्ट वैदिक प्लैनेट है। वो सबसे लास्ट में परिक्रमा करते हुए सब देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के सभी जीव क्या कर रहे हैं। अब उनका फर्स्ट हाउस में विराजमान होना मतलब जो उनका नेचुरल सिग्निफिकेशन है, जो उनकी नेचुरल क्वालिटी है ठहराव की, सब कुछ देखने का, वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाती। क्योंकि आपको जब भी किसी काम पे लगा दिया जाए तो आप उस काम को करने में व्यस्त हो जाते हो और फिर आप बैठ के किसी चीज़ को देख नहीं पाओगे। और देखिए नेचुरल काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है और मेष राशि में शनि ग्रह नीच के माने जाते हैं। तो अब ये थोड़ा एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसके कारण फर्स्ट हाउस और शनि ग्रह के खुद के सिग्निफिकेशन प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते। शनि सबसे ठंडे ग्रह है और कुंडली का पहला भाव तो वो गर्मी है जिससे जीवन संभव हो पाया है। फर्स्ट हाउस पूरी कुंडली को ऑपरेट करता है, जैसे सूर्य भगवान पूरे संसार को ऑपरेट कर रहे हैं। पर वहाँ सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट, एक स्लो प्लैनेट फंक्शन नहीं कर पाते। अब ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ऐसी प्लेसमेंट में अगर ये पर्टिकुलर प्लैनेट को अपने मित्र ग्रह से या बृहस्पति से सपोर्ट मिल जाए, हो सकता है बुध 7 में लग्न में विराजमान हो जाए या बृहस्पति देख रहे हो इन्हें, तो बृहस्पति शुक्र बुध कोई भी अगर इन्हें सपोर्ट कर दे तो ये कह सकते हैं कि शनि ग्रह को शक्ति मिल गई है। वरना फर्स्ट हाउस हेल्थ है, इंटेलिजेंस है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो फर्स्ट हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आप कुछ सामना कर सकते हो। और उसके अलावा शनि ग्रह से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस है जैसे कि जॉब, नौकर चाकर, उसमें भी थोड़ी चैलेंज या कमियां आप देख सकोगे। जैसे फर्स्ट हाउस आप खुद हो और शनिदेव कर्म है तो आप खुद के लिए ही काम कर पाओगे। टीम वर्क, जॉब वगैरह वगैरह आपको काम नहीं आने वाला। अगर कोई भी ग्रह एमकेएस प्लैनेट को सपोर्ट ना दे तो फिर व्यक्ति पत्थर तोड़ेगा, 2 पैसे कमाएगा और बोलेगा मेरा काम हो गया। फर्स्ट हाउस की इंटेलिजेंस दब गई, कामकाज के कारक है शनिदेव, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब यहाँ ट्विस्ट लाते हैं, अगर फर्स्ट हाउस सैटर्न को वीनस या मर्क्यूरी सपोर्ट दे दे, अच्छा सपोर्ट दे, या लग्न लॉर्ड का ही सपोर्ट मिल जाए, तो यही व्यक्ति वही पत्थर पे ऐसा हथौड़ा मारेगा कि पत्थर में से एक मास्टरपीस निकल आएगा। हो सकता है उसने हथौड़ा मार के कोई आर्ट बना लिया हो और वो करोड़ों में बिके। ये होता है योग। और मानिए मेरी बात, ज्योतिष शास्त्र एक समंदर है। एक चीज़ अगर आपने नहीं देखी तो खेल पलट जाएगा। और मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा ताकि आप मेरी बातें समझ पाए। उसके बाद अगले ग्रह की बात की जाए तो राहु महाराज 9वें भाव में मरण कारक स्थान में आ जाते हैं। अब देखिए 9वां भाव प्योरली आपका धर्म है, आपका भाग्य है, गुरु का स्थान है। और वही राहु महाराज आके क्या कहेंगे, आई एम द प्लैनेट ऑफ इनोवेशन, जो आज तक दुनिया में नहीं आया मैं वो हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा धर्म जो आज तक किसी ने ना देखा हो, वो 9th हाउस का राहु कर सकता है। और उसके बदले में क्या हुआ, 9th हाउस जो आपका खुद का धर्म है वो चला गया। और 9th हाउस को लक के लिए हमेशा देखता है एक ज्योतिषी कि ये व्यक्ति के पास कितना लक है। और राहु की बात की जाए तो ना धर्म काम आता है ना लक काम आता है। राहु तो छीन के लेने वाले ग्रह है, अपना अधिकार भाग्य के भरोसे थोड़ी छोड़ेंगे। और अभी ये प्लेसमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहु महाराज और 9वां घर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही अनकंफर्टेबल पाए जाते हैं। पर योग जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है अगर योग अच्छे बने हो तो इनिशियली इंसान कुछ नॉनसेंस चीज़ें कर जाता है, देर अंतर कहीं ना कहीं उसके मन में सही चीज़ें उजागर होनी शुरू हो सकती है। मतलब वो किसी ना किसी कारणवश सत्य से वाकिफ ज़रूर हो जाता है। तो ये था ऑपोजिट नेचर, जिसके वजह से राहु ग्रह मरण कारक स्थान में माने जाते हैं 9वें घर में। अब केतु महाराज की बात करूँ तो 4थे भाव में मरण कारक स्थान माने गए हैं।
और केतु और चंद्रमा की कभी नहीं बनती। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। 4th हाउस नेचुरल माता का स्थान यानी कि चंद्रमा का स्थान है और 4th हाउस के केतु चंद्रमा के घर को ही ग्रहण लगा देते हैं। उसके अलावा केतु खुद भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यही है मरण कारक स्थान, जहाँ ना घर परफॉर्म कर पा रहा है ना ग्रह परफॉर्म कर पा रहा है। अब केतु ग्रह की बात करूँ तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सबसे विचलित ग्रह है केतु। उनके पास सर नहीं है, वो बहुत ही प्यासे है। किस चीज़ की प्यास है? मोक्ष और ज्ञान की प्यास। अब देखिए, चौथा भाव चंद्रमा का है और अब हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की एक प्रवृत्ति है कि एक चीज़ पूरी हुई नहीं कि दूसरी चीज़ पे जंप कर जाते हैं। और चंद्रमा हमारा मन है, हमारे मन के कारण ही हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो केतु आपके मन के भाव में बैठ के बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग। व्यक्ति को कुछ भी मिले शांति नहीं होता। और वही गुरु ग्रह को हमने जाना 4th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, उन्हें पता है शांति कैसे मिलती है। जिसके मन में शांति आ जाए वो व्यक्ति मंदिर का प्रसाद खा के भी बोलेगा ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। तो बैलेंस करने के लिए गुरु की एस्पेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है अगर केतु मरण कारक स्थान में चौथे भाव में मिल जाए तो, वरना यह डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब वो व्यक्ति की माता से, उनके घर से, खुद के मन से हमेशा डिससेटिस्फाइड फील करते रहेंगे। और केतु ग्रह की बात करूँ तो उनकी सबसे मेन सिग्निफिकेशन है अध्यात्म, मोक्ष। तो व्यक्ति वो चीज़ से भी कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। अब केतु 4th हाउस में है तो राहु 10th हाउस में आ जाएगा व्यक्ति के, जिसके वजह से वो हमेशा ही अपने फेम, अपने स्टैंडर्ड, अपने आउटवर्ड जर्नी में ज़्यादा व्यस्त रहेगा। तो वो कभी इनवर्ड जर्नी करता ही नहीं है, स्पेशली अगर केतु ग्रह को कोई मदद ना मिले तो। उसके अलावा चंद्रमा देखिए वासनाएं हैं। जो भी इच्छाएं आपने पिछले जन्म में की थी उसी से आपके मन का ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ है इस जन्म में, वही आपका चंद्रमा बताता है। और वही केतु मेडिटेशन है, योग है। और ब्रह्मज्ञानियों को ये पता है कि मन को कंट्रोल करके ही जीवन से पार लगा जा सकता है। तो केतु चंद्रमा को ब्लॉक कर सकता है। और अगर केतु ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा बैठा है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है, उसकी इनवर्ड जर्नी ज़्यादा बेटर हो सकती है। वरना क्या होगा, व्यक्ति ना तो योग में, अध्यात्म में उतर पाएगा, ना तो भोग पाएगा किसी चीज़ को। चौथा भाव आपका मेंटल पीस है। अगर व्यक्ति के पास वो ही ना हो तो जीवन में भले सारे संसार के सुख आपके पास हो, आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप अंदर से डिससेटिस्फाइड हो, आपको बाहर से कोई प्रसन्न नहीं कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुँच सके। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।